अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीदार अल्लाह ताला का दीदार, इसका मतलब है कि अहले ईमान खुली आंखों से अपने रब का दीदार करेंगे और ये सआदत सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान को मिलेगी। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से अजीम नेमत, आला नेमत वो अल्लाह का दीदार है। जन्नत में अहले ईमान को बेशुमार नेमतों से अल्लाह नवाजेगा, बेशुमार नेमतों से, कि ऐसी नेमतें हैं, फरमाया न किसी कान ने सुना है, न किसी दिल ने सोचा है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं कि हम ऐसी नेमतें अपने बंदों को जन्नत के अंदर अता करेंगे। लेकिन उन सारी नेमतों से बड़ी नेमत वो अल्लाह का दीदार है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले ईमान जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे पूछेंगे कि तुमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया? मैं तुम्हें उससे भी कुछ बढ़ के अता करना चाहता। अहले जन्नत हैरान होंगे, हैरान होकर के पूछेंगे, अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरों को नूर की तरह रोशन नहीं कर दिया? इससे भी कोई बड़ा इनाम होगा क्या अल्लाह? तूने हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल नहीं कर दिया, क्या इससे भी बड़ा कोई इनाम होगा?
ऐ अल्लाह, क्या तूने हमें जहन्नम से निजात नहीं दे दी? क्या इससे भी बड़ा कोई इनाम होगा? तो अहले ईमान जब ये अपनी गुफ्तगू फरमा रहे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सामने सारे नूर के पर्दे हटा के अपना दीदार करवा दे। अल्लाह अकबर, क्या ही मंजर होगा। अल्लाह जब अपना दीदार करवाएगा तो अहले ईमान दंग रह जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ा इनाम पूरी जन्नत में कोई नहीं। अल्लाह हम सबको इन लोगों की सफों में शामिल। यकीनी बात है, बहुत बड़ा इनाम। जिंदगियां जाया कर दुनिया में खप, जिंदगियां जाया कर रहे, दुनियादारियां सिर्फ पूरी करके। इस शख्स को इतनी फिक्र नहीं है जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता कि अल्लाह दीदार नहीं करवाएगा। ये अल्लाह की नाफरमानियां करने वाला इतना तो सोच ले कि अल्लाह अपना दीदार नहीं करवाएगा। ये बेपर्दा फिरने वाली मेरी बहन बेटी इतना तो सोच ले कि अल्लाह इसको अपना दीदार नहीं करवाएगा। ये हराम खाने वाले, ये सूद और जुए की कमाई खाने वाले इतना तो सोच लें कि अल्लाह अपना दीदार नहीं करवाएगा। नाफरमानों के लिए कुछ नहीं है, ये अल्लाह के बंदों के लिए है, परहेजगार और तकवा वाले लोगों के लिए है कि अल्लाह उनको अपना दीदार करवाएगा। ये सौदा इतना सस्ता नहीं है जितना कि हमने समझ ली कि बस अल्लाह करवा दे। ऐसे नहीं होगा। बड़े ही अजीम लोग होंगे कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना दीदार नसीब फरमाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, मन कान यरजू लिक़ा अल्लाह फ़इन्न अजल अल्लाहि लआत। जिसको भी अपने रब से मुलाकात का शौक है, उम्मीद है, बस अनकरीब वो वक्त आने वाला है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है, करीब है वो वक्त। मौत आई और खत्म हो गया सिलसिला। क़यामत इसके लिए शुरू होगी, क़यामत इसके लिए शुरू होगी। इसकी पहली निशानी ये होगी कि जिसको अल्लाह अपना दीदार करवाएगा कि मरते साथ ही अल्लाह ताला इसको, इसकी कब्र को जन्नत की नेमतों से भर देगा। जिसकी जन्नत, जिसकी कब्र अल्लाह ने नेमतों से भर दी, वो यकीन कर ले कि अल्लाह मालिकुल मुल्क उसको यकीनन अपना दीदार करवाए। और जिसको मौत के साथ ही जहन्नम के दरवाजे खोल दिए गए, आग के अंगारों के बिस्तर बिछा दिए गए, ऊपर ओढ़ने के लिए भी आग, नीचे बिछोने के लिए भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग, आगे पीछे आग ही आग। अल्लाह अकबर। वो जहन्नम के गढ़ों में से जहन्नम का एक गढ़ा बना दिया जाएगा। फिर इसके लिए ये वईद है कि ये कभी अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह से मुलाकात का दावा, ये कोई दावा नहीं है। अल्लाह से मुलाकात का जो शौक है, ये कोई दावा नहीं है। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम लफ्जों में बयान कर दें। दुनिया की जो मोहब्बत है ना, किसी से अगर मोहब्बत होती है, बंदा लफ्जों में अदा करता है, कहता है यार ये मुझे इसलिए सोना लगता है, खूबसूरत लगता है, इसका चेहरा अच्छा है, इसका चाल ढाल अच्छा है, इसकी गुफ्तार अच्छी है, इसका किरदार अच्छा है, इसका कद काट अच्छा है, इसकी फलां चीज अच्छी, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बार बार देखना चाहता। लेकिन अल्लाह के दीदार के मामले में यह कायदा नहीं है कि हम लफ्जों से बयान कर दें बस, बल्कि इसके लिए ईमान भी चाहिए और अमल भी चाहिए। जिसके पास ये दोनों चीजें होंगी, समझ लें कि ये बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह का दीदार करूं। जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं है या इसमें से एक चीज भी नहीं है, तो याद रखे ये शख्स कतन नहीं चाहता। जुबान से जितना मर्जी कहता रहे, अगर ईमान नहीं है तब भी और अमल नहीं है तब भी, समझ ले कि ये शख्स अल्लाह का दीदार नहीं करना चाहता। इसके लिए अमली मुजाहिरा चाहिए, अमल चाहिए मेरे भाई,
तब जाके हम यकीन करेंगे कि ये बंदा वाकईतन अल्लाह का दीदार करना चाहता है। ये नहीं कि ये चोरी चकारी भी करे, जिना और शराब भी पिए और साथ दावे करता रहे कि जनाब मैं ऐसे ऐसे नहीं होगा। अल्लाह की बगावत भी करता रहे, जगह जगह कदम कदम ये अल्लाह की बगावत के अलम गाड़ता चला जाए और कहे मैं अल्लाह का दीदार करना चाहता हूं, ये झूठा है, कज़्ज़ाब है वल्लाही। इसकी बात पे हम यकीन नहीं कर सकते। कैसा दावा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीदार ये एक ऐसा जज्बा है। अल्लाह हम सबको वो जज्बा अता कर दे यकीन का। उसकी कुछ अलामतें हैं जिससे जाहिर होता है कि ये बंदा वाकईतन अल्लाह का दीदार का शौकीन है। नहीं है तो भाई नहीं। अब बेनमाजी उठ के कहे कि मैं अल्लाह का दीदार करूं, जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, महीनों गुजर जाते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, शबान के महीने तक कोई नमाज नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, अस्कार नहीं, और जैसे रमजान का चांद नजर आएगा सर पे टोपी, दाढ़ी को मांग, शलवार टखनों से ऊंची और पहली सफ का नमाजी बन के आ जाएगा। और जैसे ही शिवाल का चांद नजर आएगा सब कुछ खत्म। अल्लाह अकबर। तो याद रखें अल्लाह से, अल्लाह के दीदार के लिए कुछ अलामात हैं। इसलिए मैं कहता हूं बेनमाजी दावा करे झूठा है, रमजान के रोजे ना रखने वाला दावा करे ये झूठा है, सारा दिन हराम खाए और हराम दिखाए तो याद रखें ये शख्स झूठा है। ये चाहे दुकान पे बैठे, ऑफिस में बैठे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, या अपने घर में बैठी हुई माँ बेटी और बहन है, और वो दावा करे कि हम अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, शौक है, जज्बा है, लेकिन अमल उसके खिलाफ है, तो याद रखें ये झूठे। इनको अल्लाह दीदार नहीं करवाएगा। नजर आना चाहिए कि ये वाकया हम दीदार करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, हमारे बहते आंसू हो, अल्लाह के सामने आहो बका हो, हर वक्त जबान पे इस्तग़फ़ार हो, हर वक्त कुरान करीम की तिलावत हो, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान और अजमत के हर तरफ चर्चे कर रहे हो, फिर तो भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खात्मा भी ईमान पे कर देगा और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद अल्लाह अपना दीदार भी नसीब फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। क्या अल्लाह अपना दीदार करवाएगा? जरूर करवाएगा। कुछ दलाइल मुख्तसर से तवज्जो से सुने और याद रख लें। कुछ लोग अल्लाह के दीदार के कायल नहीं है, अल्लाह के दीदार को नहीं मानते। नहीं जी ऐसे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। सही बुखारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा के साथ बैठे हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफात करने लगे, अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह का तारुफ करवाने लगे सहाबा को। अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। ये होना चाहिए स्टेज से बयान, मिंबर और मेहराब से ये बयान होना चाहिए, ताकि लोग अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे हो जाएं कि उन्हें दुनिया की खबर ही ना हो। बर्बाद हो गए स्टेज, क्या अहले हदीस और क्या बरेलवी और देवबंदी सारे, कोई शेरों की नजर हो गया, कोई जुगतों की नजर हो गया, कोई सुरें लगा लगा के बर्बादियां कर रहे। ये मिंबर और मेहराब इसलिए नहीं थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी और 23 साल नबूवत की जिंदगी में कोई एक खुतबा ऐसा सुना दो कि सहाबा सामने बैठ के हंसे हो, साहबा सामने बैठ के नारे लगाए हो। अल्लाहु अकबर। ये क्या हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अल्लाह की रबूबियत का जिक्र किया, उलूहियत का जिक्र किया, अल्लाह के अस्मा सिफात का जब जिक्र किया ना, अल्लाह अल वदूद है, अल्लाह अर रहीम है, अल्लाह अर रहमान है, जब अल्लाह की सिफात के तज़किरे किए सहाबा के चेहरे खुशी से खिल उठे। अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए
क्या हम अल्लाह का दीदार क़यामत के दिन करेंगे? आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, जाहिर है जब जिसको महबूब बना लिया जाता है दिल में एक जज्बा खड़ा हो जाता है कि मैं इसको देखूं तो सही, मेरा महबूब है कैसा, मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूं, जिसकी तारीफें सुन रहा हूं, जिसकी तारीफ में कुरान भरा हुआ है, जिसकी तारीफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेशुमार फरामीन हैं। सहाबा पढ़ते गए हमदो सना, ताबईन पढ़ते गए हमदो सना, मैं जो ये सारा कुछ सुन रहा हूं, मेरा माबूद है कैसा? क्या हम देखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां तुम अल्लाह का दीदार करोगे। ले जी, यहां पे सहाबा को तो गारंटी मिल गई ना, सहाबा को तो मिल गई गारंटी। अच्छा, सहाबा ने जो सवाल किया यही किया, अल्लाह के नबी हम अल्लाह का दीदार करेंगे? फरमाया हां तुम अल्लाह का दीदार करोगे, गारंटी मिल गई। अल्लाहु अकबर। साथ ही फरमाया समझो इस बात को, मिसाल दी, फरमाया खुला आसमान हो, कोई बादल कोई झड़ी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा जगमगाता हुआ आसमान हो, और उसमें 14वीं रात का चांद जब चमक रहा होता है, क्या तुम्हें उसे देखने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई महसूस होती है? अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं महसूस होती। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, अहले जन्नत, सारी जन्नत के लोग इसी तरह अपने रब का दीदार किया करें, किसी को कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सारे लोगों को इकट्ठा करके अपना दीदार करवाएगा, सारे लोगों को, सारे जन्नतियों को, सारे अहले ईमान। काफर के लिए कुछ नहीं है, मुशरिक के लिए कुछ नहीं है। याद रखें इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना दीदार जरूर करवाएंगे। एक और दलील अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, सिफतुल जन्ना अबी नईम अल अस्फहानी की हदीस नंबर 396 में दर्ज करते। अब्दुल्लाह बिन मसूद, देखें हम जो बार बार कहते हैं कि जुमा में जल्दी आए, अब सुनिए, ये जो लोग जुमा में जल्दी आ जाते हैं ना, अज़ान जुमा से पहले पहले जल्दी जल्दी, अब उनका इनाम सुनिएगा, हैरान हो जाएंगे आप। इस कदर मकाम, ये जो पहले आके पहली सफों दूसरी सफों में बैठ जाते हैं, यार इनके पास भी अच्छे घर हैं, सब कुछ है, क्या चीज खींच के लाती है पता नहीं इनके इल्म में हो ना हो, लेकिन आज ये पहली सफों में आने वाले, अज़ान जुमा से पहले आने वाले लोग जरा सुन लें कि अल्लाह इनको मकाम क्या अता करे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन बयान करते हैं, कहते हैं कि दुनिया में जैसे तुम जुमा की तरफ जल्दी जल्दी आते हो, है जुमा में जल्दी जल्दी आने वालों सुनो, अल्लाह हर जुमे जन्नत के अंदर सारे जन्नतियों को अपना दीदार करवाएगा। फरमाया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले जन्नत के सामने आएगा तो जो जल्दी जल्दी जुमा पढ़ने आते हैं ना, ये अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे। फरमाया जिस तरह तुम जुमे में जल्दी आते हो और करीब हो के इमाम के बैठ जाते हो, फरमाया जन्नत में जब अल्लाह अपना दीदार करवाएगा तो ये जुमा में जल्दी आने वाले अल्लाह के करीब हो जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अपना दीदार करवाने के साथ साथ ऐसी इज्जत और करामत अता करेगा कि इन्होंने पहले कभी ऐसी इज्जत और करामत नहीं देखी होगी। और जब ये अपने घरों को लौटेंगे तो फरमाया कि इनकी शान, इनकी वकार, इनकी अजमत और इनका नूर, इनका हुस्न और जमाल इस कदर बढ़ चुका होगा कि इनके अपने अहले खाना देख के कहेंगे कि अल्लाहु अकबर, आप तो पहले से 1000 गुना हसीन और जमील हो गए। अल्लाह का दीदार। और अहले जुमा के लिए, जुमा में जल्दी आने वालों के लिए अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, अल्लाह अपना करीब करके दिखाएगा कि मैं अल्लाह मेरा दीदार का। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी कहते हैं, ओ जुमा में जल्दी आने वालों, तुम्हारा मकाम ये है। तो जुमा में जल्दी आने से क्या होता है?
सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को समझाने वाला है। ये जो हमने बना लिया ना जहन कि जुमेरात को रात लेट जागना है और सुबह हमने रज के सोना है, कौन सी फजर? बदबख्तरीन है ये बंदा जो जुमे की फजर नहीं पढ़ता। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत जुमे वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाफिज करेगा, कायम हो जाएगी क़यामत जुमे के दिन। और आप सोए हुए हों और क़यामत कायम होगी तो किधर जाएंगे? और अगर सोए हुए मौत आ गई जुमा के दिन फजर के बाद या किसी फजर के बाद, अगर मौत आ गई, अगर मौत आ गई, आप सोए हुए मलकुल मौत आ गया, नमाज नहीं पढ़ी फजर की, मलकुल मौत आ गया, जवाब तैयार कर लो। अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह का बागी, अल्लाह का मुनकिर, अल्लाह के कुरान से बगावत करने वाला, नबी की हदीस से बगावत करने वाला, फजर से नफरत करने वाला, रातों को देर तक जागने वाला, जवाब तैयार कर ले। क्या जवाब देगा अल्लाह का? फजर नहीं पड़ी, कोई मसला नहीं, बस जी क्या करें जी, यारी दोस्ती है, गपशप लगानी होती है, काम भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, कहीं ना भी कोई हमारा कोई शरी उजर है। वल्लाही 90% लोगों का कोई शरी उजर नहीं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती, फजर की नमाज अदा नहीं करती। अल्लाहु अकबर। इसलिए मोहतरम भाइयों, हर रोज टाइम से सो, टाइम से जागो। अगर चाहते हो कब्र में लंबी नींद अच्छे तरीके से सोना तो फिर फजर की नमाजें अदा किया करो। और अगर तुमने फजर की नमाजों में सुस्तियां कर दी, छोड़ दी, क्या ख्याल है अगर तुझे बिस्तर और तेरा बेड अजीज है, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन तुझे अंगारों का बेड दे दिया तो फिर जहन्नम की आग का बेड, बिच्छुओं का बेड, सांपों का बेड। ओ अल्लाह से डर जाओ, फजर को छोड़ने वालों अल्लाह से डर जाओ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ओ अहले हदीस, तेरा रब तेरी पकड़ बड़ी सख्त करेगा, तेरी पकड़ बड़ी सख्त होगी अहले हदीस। अल्लाह से डरो, फजर नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह, नहीं छोड़नी ना जी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। देखें कुछ मजबूरियां होती है, कभी हो जाता है, बंदा बशर है, मामलात हो जाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में रोया, बिलाल हम जरा सोने लगे, फजर के टाइम उठा देना। अर्ज की ठीक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो गए। अब जाहिर बात सारे सोए हुए हैं, एक बंदा जाग गया, उनके ऊपर भी गनूदगी आई, नींद का गलबा आया, सो गए बिलाल भी, सारे सो गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सोए रह गए। किसी के बस में नहीं था ना, सफर की थकावट थी, लंबे लंबे सफर, पैदल चलना, सवारियों पे सवार होना भी कोई आसान नहीं है। एक अच्छा खासा सेहतमंद बंदा घोड़सवारी नहीं कर सकता, उसकी हड्डी पसलियां हिल जाती। उस दौर के सफर कर सो गए, सूरज तलू हो गया, और सिर्फ तलू नहीं हुआ, इतनी देर तक सोए रहे कि सूरज की गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से जब किरणें प्यारे नबी के प्यारे चेहरे मुबारक पे पड़ी, आपकी आंख खुली, फरमाया बिलाल। बिलाल भी सोया, सारे ही सोए रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या किया? अर्ज की अल्लाह के नबी, जिस अल्लाह ने आपको सुला दिया, मैं बिलाल को भी नींद दे दी। आपने फरमाया अच्छा अजान दो, वुजू बनाओ, अजान दिलवाई, सुन्नत अदा की, कज़ा होगी ये नमाज, मुस्नद अहमद के अंदर आता है। आपने सुन्नत अदा की और फिर उसके बाद फरमाया यहां से निकलो, यहां पे मुझे लगता है कि शैतान का सरात है, बसेरा है। आगे जाके फिर जमात भी करवाई, सहाबा को बाद जमात नमाज अदा करवाई। अगर इस तरह की सिचुएशन कोई हो जाती है तो अल्लाह माफ फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन रोज फजर छोड़ना, तेरा कौन सा उधर है? कौन सा तू जिहाद के मैदानों में गया खड़ा है? और कौन सा तू अल्लाह की राह में निकला हुआ है? दुनिया, माल और दौलत ले जाइए अपनी कब्र के साथ, ले जाइए अपने कफन में लपेट के, कहीं अपने घर वालों को वहां भी एक बेड लगवा देंगे तुझे, कुछ नहीं हो। मट्टी का तेरा घर है और गौर से देख के फिर भी तू आंखें बंद कर लेता है। अल्लाह से डर,
अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, इंशाअल्लाह करवाएगा ना जी। अल्लाह हम सब का करवाएगा इंशाअल्लाह। अहलुस सुन्ना का इजमा है, पूरी उम्मत के मुसलमानों का इजमा है कि अल्लाह का दीदार होना है, अल्लाह ने अपना दीदार करवाना है। पूरी उम्मत का इजमा है। ये जो मुनकरीन हदीस है या तवीलें और तमसीलें करने वाले, ये गुमराह लोगों का अकीदा कि अल्लाह अपना दीदार नहीं करवाएगा। अहले ईमान और चारों आइमा इसमें मुत्तफिक हैं, बल्कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह, एक शख्स आया उनके पास, आके कहने लगा, इमाम साहब, एक शख्स अल्लाह के दीदार का इनकार कर रहे हैं। इस कदर गुस्से में आ गए, फरमाया पक्का काफिर है। हालांकि आइमा इकराम रहमहुमुल्लाह फतवे में बड़ा ही हसास है, साथ कह दिया, फरमाया अगर वो इनकार कर रहे अल्लाह के दीदार का कि अल्लाह दीदार नहीं करवाएगा, पक्का काफिर। का अल्लाह कुरान में फरमाता है, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन तरो ताजा चेहरे वाले आएंगे, सोने सोने चेहरों वाले, चमकते हुए चेहरे, नूर की बरसात उनके चेहरों पे, और वो अपने रब का दीदार करेंगे, अपने रब की तरफ देखते रह जाएंगे। कहा कुरान कह रहा है कि अल्लाह दीदार करवाएगा, जो इसका इनकार करता है वो काफिर। तो इसलिए इस शक शुबे से निकल जाओ। दीन में शक भी बार दफा कुफर में ले जाता है। जब कभी किसी मामले में देखें कुछ लोगों को वसवसे आते हैं और वो शैतान की तरफ से भी होते हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह से पहले नौजुबिल्लाह क्या था? अल्लाह के बाद क्या होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक हस्तियां, मुकद्दस हस्तियों के बारे में वसवसे आते हैं लोगों को, लेकिन वो डर की वजह से किसी को जिक्र नहीं करते, रोते रहते हैं। हमारे पास आते हैं लोग, हमें जिक्र करते हैं तन्हाई में, डर लगता है लोग हमें मार ना दे, जबान पकड़ के रखते हैं हम, लेकिन ये फिर भी हरकत करती है। तो याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इस तरह के वसवसे आते हैं वो पढ़ा करे आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, इसको पढ़ा करे, अल्लाह ताला इसके ये वसवसे सारे खत्म फरमा देगा। तो याद रखो, इस तरह का वसवसा कभी दिल में नहीं लाना कि अल्लाह हमें अपना दीदार नहीं करवाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है, सैयदना अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें अपना दीदार करवाएगा और अल्लाह और तुम्हारे दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई तर्जमा करने वाला, कोई वजाहत करने वाला नहीं होगा। एक तरफ अल्लाह होगा और एक तरफ तू खड़ा होगा। और बेनमाजी क्या जवाब देगा अल्लाह को? क्या जवाब देगा? तेरा तो सारी नहीं उठेगा। अल्लाह फरमाएगा, जितने मुझे सजदे करने वाले थे आज मेरे सामने सजदे में गिर जाओ। लेकिन जो नमाजी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है ना, ये सजदा भी नहीं कर सके। देखना तो दूर की बात, अल्लाह का दीदार तो दूर की बात। फरमाया तुम्हें अल्लाह अपने सामने बिल मुशाफा खड़ा करेगा, दरमियान में कोई नहीं होगा, कोई पर्दा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये दलील है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह ताला अपना दीदार जरूर करवाएगा क़यामत के दिन। लेकिन दुनिया में कोई दीदार नहीं। कोई दावा करता है, झूठ है। अगर इस दुनिया में दीदार करना किसी के बस में होता तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अपना दीदार करवा देता। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा हमने अल्लाह को देखना है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और कौम पीछे पीछे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मूसा नहीं कर सकते तुम दीदार, नहीं देख सकते, हरगिज नहीं देख सकते। मैं अपने नूर की एक तजल्ली, और इस तजल्ली को बाज लोग कहते हैं, बाज उलमा के एक सुई के नक्के के बराबर कितना होता है। अल्लाह ने अपना नूर पहाड़ के ऊपर गिराया, सारे ही मर गए, सारे ही। मूसा अलैहिस्सलाम सर के बल गिर गए,
सारे मर गए, जो साथ आए थे सारे मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक ताकतवर नबी, और नबी की ताकत आम इंसानों से कई दर्जे ज्यादा होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मूसा भी मुंह के बल गिर गए, कोई ना देख सका एक तजल्ली दुनिया में। मूसा अलैहिस्सलाम जब होश आया, देखा सारे मरे पड़े, अर्ज की या अल्लाह ये जो सारे मर गए हैं, मैं पीछे चला गया तो इनके जो पीछे वाले वो कहेंगे मूसा ने कत्ल किया, अल्लाह इनको जिंदगी दे। हम तौबा करते हैं, अल्लाह मैं तौबा करता हूं, आज के बाद ऐसी ख्वाहिश नहीं करूंगा, माफ कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उठा दिया। दुनिया के अंदर की अल्लाह का दीदार अगर कोई दावा करता है ख्वाब में या देखा है, वो झूठा है। इस पे हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, सैयदना मसरूक रहमहुल्लाह, उन्होंने पूछा अम्मा जी क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है? कहा अल्लाह के बंदे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा सवाल किया तू। याद रख, जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है, कायनात में सबसे बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब है, अल्लाह को नहीं देख सकते। खुद रसूलुल्लाह से सवाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह को देखा है? फरमाया वो तो नूर है, कैसे देखा जाए? इस दुनिया की आंख से नहीं देखा जा सकता। जब वो चाहेगा अहले ईमान को इंशाअल्लाह दीदार करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखें, अल्लाह किन लोगों को अपना दीदार करवाएगा, ये थोड़ा गौर से सुन लें और अल्लाह से दुआ किया करें। ये भी एक हदीस आती है सुनन नसाई के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ किया करते, अल्लाह मुझे तेरे दीदार का बड़ा शौक है, अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार करवा। और हमारी दुआओं से ये दुआ ही गुम है। जब हाथ उठते हैं दुनिया दुनिया दुनिया, बस अल्लाह ने हालांकि सिखाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। दुनिया मांग कोई मसला नहीं, लेकिन आखिरत जहन्नम से आजादी ये भी मांग। और उन दुआओं में थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया करो, या अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमा। इसको लाजिम शामिल करो। अल्लाह ताला जो ये दुआ मांगेगा, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अपना दीदार करवाएगा इंशाअल्लाह। तो कसरत से दुआ करने वाले को भी अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। लेकिन सबसे पहले ईमान व अमल, जिसके अंदर ईमान नहीं है अल्लाह उसको दीदार नहीं करवाएगा। या अली मदद कहने वाला, या रसूल अल्लाह मदद कहने वाला, या गौसे आजम अल मदद, तेरी चौखट पे आए खड़े हैं गुनेगार, पगड़ियां टैट करके आए खड़े हैं, गौसे आजम हमारी मदद कर। अगर तेरे दर से खाली चले गए तो दुनिया क्या कहेगी? मंगते दस्तगीर के खाली आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। यह हक किसका था? यह हक अल्लाह का था, अल्लाह का था। और यह दावा करने वाला, पीर दस्तगीर को इस तरह पुकारने वाला, कब्र पे खड़े होके या घर से पुकारने वाला, और ये शख्स कहे अल्लाह मुझे दीदार करवाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर इस अकीदे से तौबा करके ना मरा तो दीदार करवाना तो दूर की बात है, जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाहु अकबर। पीर दस्तगीर, तेरा मुरीद होने का हमें क्या फायदा है? मुरीद ने सवाल किया, कहा अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा। कहा सिर्फ मेरी? कहा नहीं, क़यामत तक जितने मेरे मुरीद होंगे अल्लाह सब की बख्शिश कर दे। आप अंदाजा कर लें, ये दावे कर रहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह से भी और नबियों से भी और सहाबा से भी और सबसे। जिसका ये ईमान हो, अकीदा हो, और वो कहे अल्लाह मुझे दीदार करवाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर सुई के नक्के से ऊंट गुजार लो ना, फिर शायद मुमकिन, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता।
जिसके अंदर ईमान नहीं है, सुनो कुरान, फमन कान यरजु लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहते वो क्या करे? ईमान व अमल और अल्लाह के साथ शिरक ना करे। अगर शिरक करेगा गया, चाहे नमाजें पढ़े, रोजे रखे, जो मर्जी करता रहे, अल्लाह इसको दीदार नहीं करवाए, नहीं करवाए। और दलाल देते हैं जी या अल्लाह मदद कहते हैं जी। लोग सवाल करते हैं सिर्फ या अल्लाह मदद कहना चाहिए, और फिर आगे से जवाब देते हैं कि नहीं जी सिर्फ अल्लाह से मदद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अहले हदीस को अकीदा दी साफ सुथरा, रोजे रोशन की तरह चमकता हुआ। ये जबान जब भी मांगती है अल्लाह से, और ये सर जब भी झुकता है किसके सामने? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा करम है, हम जैसे निकम्मे नकारा लोगों को तूने तौहीद की समझ दे, तूने अपना तारुफ दे दिया। हमारे सीने खुशी के मारे खिल उठते हैं जब अल्लाह तेरी तौहीद का जिक्र होता है, जब तेरी वहदानियत का जिक्र होता है, और हमारे सीने तंग हो जाते हैं जब अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे लोग जाते हैं। हमारे दिल, हमारे सीने तंग होते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं। क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह को छोड़ के किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? जाओ। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पकड़ लिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जा मैं तुझे जन्नत नहीं भेजता। कोई है? कोई है अब्दुल कादिर जिलानी को छुड़ाने वाला? कोई? कोई? और जाओ मुझ पे फतवा लगाओ कि ये कहता है अल्लाह अगर पकड़ ले, और इनका कोई पता भी नहीं है, ये कह दें कि अल्लाह कैसे पकड़ सकता है? नाउज़, कैसे पकड़ सकता है? अल्लाह 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 जब पकड़ता है ना, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी पकड़ लेता है। अल्लाह जब पकड़ता है तो लूत की बीवी को भी पकड़ लेता है। अल्लाह जब पकड़ता है इब्राहिम के बाप को भी पकड़ लेता है। अल्लाह जब पकड़ता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा को भी पकड़ लेता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। तो याद रखो, जिसका ईमान व अमल तौहीद सुन्नत पे नहीं है, अल्लाह उसको अपना दीदार नहीं करवाएगा। और ये जो सुन्नत के मुखालिफ हैं, बिदत के ऊपर चलते हैं, इनको तो अल्लाह का दीदार तो दूर की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दीदार नहीं होगा। अहले बिदअत रसूलुल्लाह का दीदार नहीं करेंगे। दलील मैं दूंगा। सही बुखारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग मेरे हौज पे आएंगे पानी पीने के लिए, फ्रिज से रोक देंगे, दरमियान में पर्दा हायल हो जाए, दीदार बंद। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी नबी की मुखालफत करते रहे, अब इनको दीदार नसीब होगी। सारी जिंदगी सुन्नत का मजाक उड़ाते रहे, मक्खियां चल देने हैं। सिलाब आ गया, शलवार टखनों से ऊपर रखते, नाउज़ुबिल्लाह सिखों वाली दाढ़ी रखी, तुम मजाक उड़ाता रहा। कभी तुम जुलूस निकालो, कभी तुम रजब के कुंडे बनाओ, और फिर कहो कि हमें दीदार अल्लाह का। जाओ, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दीदार नहीं होगा, नहीं होगा। कुंडा करने वाला अल्लाह इसका अपना ही कुंडा कर दे। क्यों? मैंने ये अल्फाज क्यों कहे? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, अगला जुमा इंशाअल्लाह ताला अली मुआविया भाई भाई इंशाअल्लाह ताला इस पे पढ़ाएंगे। और मौलूद काबा की हकीकत, ये जो कहते हैं हज़रत अली काबा में पैदा हुआ, इसकी हकीकत भी आपको सुनाए। याद रखो, रजब के कुंडे उस दिन शियों ने शुरू करवाए थे, जिस दिन अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला 76 साल या 86 साल की उम्र में फौत हुए। उस दिन खुशियां मनाते और उसका नाम दिया कुंडे। अच्छा ये बताएं आप, कुंडे अरबी का लफ्ज है?
दो कुंडे के लिए हम इस्तेमाल कर, एक कुंडा होता है जिसमें दही वगैरह जमाई जाती है, एक कुंडा वो होता है जिसे हम खड़काते हैं दरवाजे का कुंडा, और एक तीसरा कुंडा ये होता है कि अल्लाह तेरा कुंडा ही कर दे। ये तीनों कुंडे, कुंडा या कुंडे कहां से ले आए? और कौम ऐसी जाहिल है। ये तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई ने ऐसा काबू किया, अब पकाओ ना कुंडे, पकाओ कुंडे, बस करवा दी मौलवी साहब, बिल अदा नहीं होते कुंडे किथों पकाई। इंशाअल्लाह तुम्हें बड़ी बड़ी बिदात से अल्लाह तौबा करवाएगा। सिर्फ हुक्मरानों की तरफ ना देखा करो, अपने करतूत भी देखो। जब तुम मेरे नबी की मुखालफत करोगे अल्लाह तुम्हें बहारें देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजियों में बरकत देगा। सुन्नत की मुखालफत, कायनात का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएंगे, फरिश्तों ये मेरे उम्मती थे, क्यों आने से रोक दिया? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग थे जिन्होंने आपके बाद आपके दीन में नए नए काम, तरीके, नई नई बातें, नए नए काम निकाल लिए थे, बिदती लोग थे, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से इनको हौज़े कौसर पे रोक लिया गया। दीदार नहीं होगा, नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तौहीद पे चलने वाला सुन लो, हमारी वसअत क़ल्बी भी सुन लो, चाहे वो अहले हदीस, देवबंदी हो, बरेलवी, जो भी कुरान और सुन्नत पे चलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का भी दीदार होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी दीदार। नामों से कुछ नहीं होता, जाओ ना रखो अपना नाम, कुछ जो मर्जी कहलाओ, लेकिन ईमान और अमल के अंदर ना अल्लाह की तौहीद में शरीक होगा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत में कोई शरीक होगा। बस ये काबू कर लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपना दीदार फरमाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स का ये इरादा हो कि वो अल्लाह का दीदार करे और अल्लाह उसको अपना दीदार करवाए, जो ये चाहता है, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और फिर उन अमलों को छुपा लिया करे। समझ आ रही है ना? नेक अमल भी करने हैं और चर्चे भी नहीं करने, बल्ले बल्ले भी नहीं करवानी, मैं इतना दे रहा हूं, इतना लगा रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे नहीं। छुपाओ, बस अमल कर लिए, आपको पता हो या आपके रब को पता हो, और कोशिश करो खुद भी भूल जाओ। कल क़यामत के दिन अल्लाह खुद ही अजर दे। अल्लाह निस्यान से, भूल चूक से पाक है। यकीन जानिए, अगर आप एक दिन का, अल्लाह अकबर, एक दिन का जो मस्जिद से उठा के बाहर फेंकते हैं, अल्लाह उस नेकी को भी संभाल के रखेगा क़यामत तक। फरमाया जो अल्लाह का दीदार चाहता है नेक अमल करे, और नेक अमल करने के बाद उन अमलों को शो ना करवाता भी, छुप जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखें, मुशरिक, काफिर, अल्लाह इसको कभी अपना दीदार नहीं करवाएगा। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन महजूबून। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, ये जितने काफिर हैं क़यामत के दिन मेरे और इनके दरमियान पर्दे हाल कर दिए जाएंगे। अल्लाह इनको ना देखेगा, ना ये अल्लाह को देख सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मुलाकात को जो पसंद करता है अल्लाह उससे मुलाकात भी करेगा, अपना दीदार भी करवाएगा। उठाओ बुखारी शरीफ, अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाह। जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात पे कराहत करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात नहीं करेगा। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह, यकीन करें अम्मा जी आयशा के इतने एहसान है इस उम्मत के ऊपर। इंशाअल्लाह उनकी सीरत और अजमत पे भी इंशाअल्लाह कोई ना कोई जुमा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इस उम्मत पे इतने एहसान अम्मा जी आयशा के हैं रजी अल्लाह कि आप गिन नहीं सकते। इसी पे सवाल उठाया, अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी पसंद करता है उससे मिले, और जो अल्लाह से नहीं मिलना चाहता अल्लाह भी उससे पसंद नहीं करता मिलना। तो हम में से कोई नहीं चाहता कि हम मरें। फरमाया आयशा तू गलत समझी, सुन मैंने जो फरमाया है इसका मतलब यह है कि जब अहले ईमान, मोमिन बंदा, निमाजी बंदा, परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला
जब ये मरने लगता है ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 आसमानों के पर्दे हटा के इसे जन्नत में इसका महल, इसका इज्जत, तकरीम, एहतराम, मकाम, दर्जा, फजीलत सब दिखा देता है। जब इसे नजर आता ना कहते हैं अल्लाह 1 सेकंड भी ना लगे, अल्लाह मेरी जान निकाल, मैं फौरन तुझसे मिलना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है अच्छा तू मुझसे मिलना चाहता है, हाँ मैं तुझसे भी मिलना चाहता हूं। लेकिन काफिर, मुनकिर, बदबख्त, जब ये मरने लगता है अल्लाह इसको जहन्नम दिखाता है। आग, पीप की नहरें, गंदे लहू की नहरें, बड़े बड़े अजाब। अल्लाहु अकबर। ये उस टाइम कहते हैं कि मैंने नहीं आना, मैं नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता, अल्लाह तुझसे मिलना भी नहीं चाहता। अल्लाह फरमाता है मैं भी तुझसे नहीं मिलना चाहता। अल्लाहु अकबर। अहले ईमान, अपने ईमान को मजबूत रखो, नमाजों को जारी रखो, तिलावत, जिक्र, अज़कार, शरीयत पे अमल करते रहो। इंशाअल्लाह इसी पे खात्मा हो गया। अल्लाह मरते ही तुम्हें जन्नत में तुम्हारे महल दिखा देगा। याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और फरामीन के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है अल्लाह उसको अपना दीदार करवाएगा। और दुआ किया करो अल्लाह मैं तुझसे मिलना चाहता। कभी इस पे सोचा करो, यकीन करें दिल के अंदर ऐसे लज्जत और मिठास आती है कि आप रसगुल्ले और बर्फी को भूल जाएंगे। इतनी मिठास अल्लाह के दीदार का शौक करके। याद रखें फजर और असर की नमाज की पाबंदी, बाकी नमाजें भी करनी है, ये नहीं कि अब 2 नमाजें। सिर्फ इनकी फजीलत बताते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और खिदमत में जब हाजिर हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सब अल्लाह का दीदार करोगे, जैसे 14वीं के चांद को देखने में कोई मुश्किल नहीं होती, इसी तरह तुम अल्लाह का दीदार करोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज और सूरज गुरूब होने से पहली वाली नमाज को पाबंदी से अदा करोगे, इसमें सुस्ती नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हें अपना दीदार करवाएगा। ये दोनों टाइम बड़े हैं। फजर के टाइम तो रात वाले फरिश्ते और जो दिन की ड्यूटी पे आते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं हर मस्जिद के अंदर, फरिश्ते ही फरिश्ते। नहीं होता तो इब्ने आदम नहीं होता, नहीं होता तो ये अहले हदीस नहीं होता जो हर टाइम सोया रहता, ये नहीं होता, नहीं होता तो ये बरेलवी कहलाने वाला नहीं होता, ये देवबंदी कहलाने वाला नहीं होता। सारे अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद में इकट्ठे फजर पढ़ने आ गए। अल्लाहु अकबर। और दूसरा टाइम फरमाया असर के वक्त, दिन के फरिश्ते और रात के फरिश्ते वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं और अल्लाह के यहां जाके कहते हैं अल्लाह फला बिन फला ने आज नमाज नहीं पढ़ी। गैर हाजिरी कहां लग रही है? अल्लाह के पास। ये तेरी दुकान की गैर हाजिरी नहीं है, तेरी ड्यूटी तेरी जॉब की गैर हाजिरी नहीं है, ये गैर हाजिरी अल्लाह की अदालत में लग रही है। अल्लाहु अकबर। तेरा नाम कटेगा नहीं। दुनिया में तो यही होता है ना, नौकरी से निकाल दो नाम काट दो, वहां नाम तेरा नहीं कटेगा, नाम तेरा लिखा जाएगा लेकिन ना फरमान लोगों की फहरिस्त। अल्लाहु अकबर। याद रखें इसी तरह गुनाहों से इज्तनाब करने वाला अल्लाह उसको भी अपना दीदार करवाएगा। हदीस सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना तो इनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेगा, ना इनको गुनाहों से पाक करेगा और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जन्नत में दाखिल करेगा बल्कि दर्दनाक अज़ाब देगा। 3 काम करने वाले, अगर ये 3 काम नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपनी नजर रहमत से हमें देखेगा भी सही, दीदार भी होगा, अल्लाह हमारे गुनाह भी माफ करेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़ाब से भी बचा लेगा। पहला काम सुनिए, शलवार टखने से नीचे रखने वाला। अब ये तो नॉर्मल सा काम था मौलवी साहब, ये तो वाबी करते हैं, अहले हदीस करते हैं। नहीं नहीं, मैंने पहले भी कहा था, यकीन जानिए ये तो अल्लाह ने अहले हदीसों को इनाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत के फरमा बरदार हैं, ताबेदार, इसलिए शलवार चादर टखनों से ऊंची रखते हैं, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन जहाँ
मेरे नबी का फरमान आ जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले नहीं होते। याद रखो, फरमाया जिसकी शलवार चादर टखने से नीचे होगी, पहली सजा अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। दूसरी सजा अल्लाह इसके गुनाह भी माफ नहीं करेगा। तीसरी सजा अल्लाह इसको अज़ाब जहन्नम में दाखिल करेगा। आप अंदाजा कर। दूसरा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करके जताने वाला, किसी पे एहसान किया और फिर जगह जगह बैठ के उसका जनाब तिया पांचा करते कहते हैं जनाब मैंने इस पे एहसान किया, आज देख लो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, मैंने इस पे एहसान किया, जगह जगह। फरमाया अल्लाह इसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह इसके गुनाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह इसको दर्दनाक अजाब देगा। और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम उठा के अपना माल बेचना। बाजारों में तो कस्में, कपड़े जूती कम बिक रहे हैं, कस्में ज्यादा बिक रही, कस्में बिक रही। यकीन जानिए आज भी लोग दुकान पे जाते हैं, कहते यार बारिश बंदा खड़ा है, दाढ़ी वाला खड़ा है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लगा, यार इससे चीज ले। यकीन जानिए जब यही बंदा उस बंदे की पीठ में छुरे मारता है ना, उस बंदे का एतकाद उठ जाता है कि यार वो आज के बाद किसी दाढ़ी वाले पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। और इसने क्या इसने सोच के रखा हुआ है, नियत की बात है, इसने लाइसेंस समझ के रखा हुआ है कि लोग इसकी वजह से बड़ा कुछ करते हैं, लिहाजा रख लो। याद रखें इसे कोई अजर मिलने वाला नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई अजर। झूठ बोल के माल बेचने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी तरफ देखेगा, इसको दीदार भी नसीब नहीं होगा, गुनाह भी माफ नहीं होंगे, जहन्नम की आग में जाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे भाइयों, खात्मा बिल खैर, जिसका ईमान पे खात्मा हो गया, तौहीद और सुन्नत पे खात्मा हो गया, इंशाअल्लाह उसको भी अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। जिसकी मौत इस्लाम पे हो गई, अल्लाह उसको भी अपना दीदार करवाएगा। और याद रखें आखिरी अमल, हदीस में आता है कि जिसका जो आखिरी अमल होगा उसी पे अल्लाह उसको खड़ा करेगा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, 24 घंटे 7 डेज मुसलमान, दाएं बाएं नहीं होना। जब मौत आती है एक लम्हे में पता ही नहीं चलता, एक लम्हे में पता नहीं चलता, बंदा कुछ सोच रहा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे अपने बहनोई थे, पहले भाई फौत हुए, फिर बहनोई फौत हुए। असर की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद लेट गए, कहते मैं जरा आराम कर लूं। तबीयत कोई नासाज थी काफी दिनों से, लेकिन इतनी नहीं थी, बस दाई करवट लेटे, मगरिब चली गई, ईशा चली गई। घर वालों ने कहा नमाज तो ये छोड़ता नहीं है, ये कैसे सोया पड़ा। जब ईशा के बाद हाथ लगाया तो अल्लाह के सपोर्ट, पता भी नहीं चला। भाई जिंदगी इतनी सी है, अच्छा अब ये मर गया, अब कुछ कर सकते हैं? मैं या आप जब मरेंगे फिर क्या होगा? कुछ कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। आओ दावत फिक्र देता हूं, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो इंशाअल्लाह ताला, और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर दो। वल्लाही अल्लाह अपना दीदार भी करवाएगा और जन्नतों का मालिक भी बनाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।